अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी करामाती कलश। तपते रेगिस्तान में रेत के टीलों पर अपने खेतों के बीच बबूल के पेड़ के नीचे बैठे किसान संत कुमार की पत्नी मूली बैठी बैठी अपना भाग कोस रही थी। किसान संत कुमार नाम का ही नहीं, स्वभाव का भी संत था। उसने अपनी पत्नी मूली से कहा, तू रात दिन बैठी बैठी अपने भाग्य को कोसते रहती है। अरे ईश्वर की ये क्या कम मेहरबानी है हमारे ऊपर कि उसने हमें मनुष्य बनाया है और लोगों की भलाई करने का अच्छा अवसर दिया है। किसान की पत्नी रूठ गई, कहने लगी, तुम्हें तो घर गृहस्थी से कोई वास्ता है नहीं, ऊपर से राम जी रूठे हुए हैं और नीचे से राजा रूठा हुआ है। राम जी बरसात नहीं कर रहे और राजा लगान नहीं छोड़ रहा। संत कुमार को मूली की बात समझ में आ गई। 2 दिन पहले ही तो राजा के हलकारे आए थे और कह कर गए थे, अगर लगान समय पर जमा नहीं कराया तो बैलों की जोड़ी खोल ले जाएंगे। संत कुमार चिंतित हो गया। फिर उसने अपना मन बताते हुए कहा, सुन मूली, बरसात जब होगी तब हो जाएगी, लेकिन हम खेतों को तो हल चलाकर जोत दें। क्या पता इंद्रदेव को हमारी मेहनत पर तरस आ जाए और पानी के छींटे गिर जाएं। मूली को संत कुमार की बात तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन अंत में मन मारकर दोनों मियां बीवी हल लेकर खेतों में चल पड़े। बैलों की जोड़ी के साथ दिन भर खूब हल चलाया। अब सांझ ढलने लगी। वे बैलों को खोलने की सोच ही रहे थे कि अचानक उनके हल का अगला हिस्सा किसी धातु की वस्तु से टकराया। संत कुमार ने तुरंत हल को मिट्टी से बाहर निकाला और मिट्टी हटाकर देखने लगा। वहां उसे एक तांबे का बड़ा सा कलश दिखाई दिया। उसने सोचा, उसको पूरा खोद कर निकालना चाहिए। बस उसने तभी बैलों को खोल दिया और दोनों मियां बीवी कलश खोदने में लग गए। काफी गहराई में जाकर कलश का पैंदा दिखाई दिया। दोनों ने मेहनत करके उसको बाहर खींचा और घसीटते हुए उसे अपनी झोपड़ी में ले आए। दोनों का आवास भी इस झोपड़ी में था। उनका मकान घास फूस का बना हुआ था। सामान भी घर में बहुत थोड़ा सा था। पत्नी पति से बोली, इसका ढक्कन हटाकर तो देखो, क्या पता इसमें कुछ हमारे भाग्य से मिल जाए। संत कुमार ने कलश का ढक्कन हटाया, लेकिन उसमें उसे कुछ भी नजर नहीं आया। अंत में पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, हम अपना सामान इसमें रखा करेंगे। आखिर तांबे का इतना बड़ा कलश खरीद कर लाते तो कितने पैसे लगते। संत कुमार बोला, हाँ ये बात तो ठीक कही तुमने। बस इसी तरह 2 दिन गुजरे। तीसरे दिन सवेरे सवेरे झाड़ू लगाते हुए अचानक संत कुमार की पत्नी कलश से टकरा गई और उसके कान की बाली खुलकर कलश में जा गिरी। टन की आवाज हुई। मूली ने संत कुमार को आवाज लगाई और कहा, सुनो जी, मेरे कानों की बाली इसमें जा गिरी है, जरा झुककर निकालो तो सही। संत कुमार ने हाथ नीचे डाला और बाहर निकाला तो वो चौंक गया। बोला, तुम तो एक बता रही थी, इसमें तो 2 बाली निकली हैं। मूली को भी बहुत आश्चर्य हुआ। वो बोली, जरूर ये करामाती कलश होगा, मेरी तो एक ही बाली गिरी थी इसमें। ऐसा करते हैं, फिर से आजमाते हैं। इतना कहकर मूली ने वे दोनों बालियां फिर से कलश में गिरा दी। अब तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। संत कुमार ने हाथ डाला तो वहां से 4 बालियां निकली। फिर वे तुरंत समझ गए, जरूर ये करामाती कलश है। जो भी सामान इसमें डालोगे वो दुगना होकर बाहर निकलेगा। पति पत्नी दोनों घर का सारा सामान एक एक कर कलश में डालने लगे और वो सामान दुगना होकर बाहर निकलने लगा। संत कुमार बोला, देखो मोली, तू कहती थी ये धरती हमारे दुर्भाग्य का कारण है, इसमें से एक दाना पैदा नहीं होता, लेकिन देख ले, इस धरती से हमें ये करामाती कलश मिला है। कुछ दिनों में दोनों ने कलश से इतना सोना निकाल लिया जिससे वो अपना मजेदार बढ़िया घर बनाने में सफल हो गए। गांव में अब उनका घर सबसे बड़ा और सबसे सुंदर घर था। घर में सब तरह का सामान आ गया
और बच्चे भी आराम से रहने लगे। पर गांव में ये चर्चा चारों तरफ फैल गई कि संत कुमार को जरूर कोई जादू चीज हाथ लगी है, वरना तो उसके खेत में भी कुछ खास पैदावार नहीं होती। इसी ताक झाक में गांव के लोगों ने संत कुमार के घर पर निगरानी करनी शुरू कर दी। उधर राजा के पास भी ये खबर जा पहुंची। राजा ने संत कुमार को बुला भेजा। संत कुमार को सारी बात समझ में आ गई। जरूर राजा तक हमारी बात पहुंच गई है। वो डरते डरते राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने पूछा, क्या ये सही है तुम्हें कोई जादू वस्तु मिली है और उससे तुम खूब धन जुटा रहे हो? संत कुमार झूठ नहीं बोल सकता था। हालांकि पत्नी ने उसे खूब सिखा पढ़ाकर भेजा था, लेकिन संत कुमार झूठ नहीं बोल सका और उसने सारी बात बता दी। राजा ने आदेश दिया वो कलश राज के खजाने में जमा करा दिया जाए। राजा के सिपाही गए और कलश लेकर आ गए। राजा ने कलश की असलियत जांचने के लिए अपने खजाने में रखी सोने की मोहरों को उसमें डालना शुरू किया। देखते ही देखते वे सब दुगनी हो गई। अब तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो रोजाना उसमें खूब सारा सोना डालता और वो दुगना होकर बाहर आ जाता। राजा ने इस धन से खूब दान पुण्य करना शुरू कर दिया और वो अब प्रजा को भी खूब धन लौटाने लगा। इससे राजा के नगर में कोई आदमी गरीब नहीं बचा और धीरे धीरे स्थिति ये हो गई कि राजा के यहाँ नगर में अब कोई आदमी मेहनती और परिश्रमी नहीं बचा। सुख सुविधा और आराम की सब वस्तुएं लोगों के पास जमा हो गई, लेकिन परिश्रमी व्यक्ति एक नहीं रहा। एक दिन दूर कहीं से चलकर कोई संत महात्मा राजा के यहां पहुंचा। संत ने पूरे नगर की परिक्रमा की और फिर राजमहल जा पहुंचा। राजा को एक पहुंचे हुए महात्मा के आने की खबर मिली तो राजा ने उनके स्वागत सत्कार का खूब इंतजाम किया। फिर आग्रह पूर्वक भोजन के लिए अपने साथ भोजनशाला में ले गए। तरह तरह के व्यंजन और पकवान महात्मा जी को परोसे गए। राजा की थाली भी साथ में लग गई थी। राजा ने जब सारा सामान आ गया और परोसगारी पूरी हो गई, तब राजा ने महात्मा से भोजन शुरू करने का आग्रह किया। महात्मा ने थाली को उठाया और सूंघ कर वापस रख दिया। राजा ने पूछा, महात्मा जी क्या हुआ? साधु ने कहा, राजन ये बासी भोजन है और मैं बासी भोजन नहीं करता। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, महाराज ये भोजन तो अभी ताजा ही बना है। आप कहें तो मैं भोजन शाला में बनाने वाले रसोइयों को बुलाकर आपको पुछवा दूं। राजा ने पुनः कहा, आप मेरी बात पर विश्वास करें और आराम से भोजन करें। भोजन पूर्ण शुद्ध और ताजा है। महात्मा ने कहा कि आप ऐसा करें, महारानी को बुलाएं, अगर वो भी यही बात कह देंगी तो मैं भोजन कर लूंगा। राजा ने संकेत किया और महारानी उपस्थित हो गई। साधु ने पूछा, बेटिया तुम ही बताओ, क्या ये भोजन बासी नहीं है? महारानी चुप हो गई। राजा ने कहा, तुम्हारे सामने ही तो भोजन बना है, बताते क्यों नहीं? महारानी ने राजा की बात अनसुनी कर दी और महात्मा से हाथ जोड़कर कहा, आप ठीक कह रहे हैं। अब हमारे राज्य में कोई भी ताजा भोजन नहीं करता। हम सब बासी भोजन करने के आदी हो गए। हमारे यहाँ परिश्रम करना और मेहनत से रोटी कमाना सब भूल चुके हैं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए राजा की तरफ देखकर कहा, सुनो राजन, आपके पास जो जादुई कलश है उसी के कारण ये सब दुर्गति हुई है। आप अपने कोष से अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उन्हें खूब धन बांटते हैं, लेकिन उसका परिणाम देख रहे हैं। आज यदि आपके राज्य पर कोई अचानक आक्रमण हो जाए तो आपके प्रजाजन उसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वे सब अकर्मण्य हो गए हैं। उन्हें बिना किसी परिश्रम के खूब धन मिल जाता है। परिणाम स्वरूप ये सब बिना मेहनत के खाने के आदी हो गए हैं। यदि आप अपने राज्य की सुरक्षा चाहते हैं तो तत्काल वो कलश वापस उसी स्थान पर ले जाकर गड़वा दें जहां से इसे खोदकर निकाला गया था। और सुने महाराज, आप अपने प्रजाजनों को कहें कि नगर का प्रत्येक छोटा बड़ा हर आदमी स्त्री पुरुष उस गड्ढे के ऊपर मिट्टी की 10-10 परात डालकर आएगा, तभी उसे राज्य में रहने दिया जाएगा।
राजा ने तत्काल ही कलश को बाहर मंगवाया और स्वयं अपने साथ लेकर संत कुमार के पास जा पहुंचा। उससे पूछा, वो स्थान बताओ जहां से तुमने ये कलश निकाला था। संत कुमार राजा को अपने खेत में उस जगह ले गया जहां से उसे कलश मिला था। सबसे पहले राजा ने ही गड्ढा खोदा। ये देखकर राजा के साथ आए कर्मचारी भी गड्ढा खोदने में लग गए, पर वे सब थोड़े से परिश्रम से ही पसीना पसीना हो गए। लेकिन राजा के डर के कारण कोई कुछ नहीं बोला। और जब गड्ढा पूरा खुद गया, तब राजा ने स्वयं अपने हाथों से वो कलश गड्ढे में उतार दिया। फिर फावड़ा लेकर स्वयं उस पर मिट्टी डालने लगा। अंत में जब गड्ढा पूरा भर गया, तब राजा पास की सूखी नदी से 10 परात मिट्टी के लेकर आया और उस गड्ढे के ऊपर डाल दी। राजा के आदेश पर नगर के सभी लोग कई दिनों तक उस सूखी नदी से मिट्टी उठा उठा उस कलश के ऊपर डालते रहे। देखते ही देखते नदी से भारी रुकावटी पत्थर और मिट्टी हट चुकी थी। जो ही बरसात आई, वो सूखी नदी कल कल करके बहने लगी। नदी के अंदर खूब पानी आ गया। चारों तरफ खेतों में हरियाली हुई। लोगों ने अपने अपने खेत जोत दिए और इस तरह राजा के दरबार के लोगों के साथ साथ आम आदमी भी परिश्रम के साथ पशुपालन और खेतीबाड़ी के काम में जुट गया। राजा स्वयं नदी से नहर बनवाकर अपने महल के बगीचों तक पानी लेकर आया और उसने खूब फलदार फूलदार पेड़ पौधे लगवाए। अब राजा के राज्य में न तो अकाल पड़ता है और न ही सूखा, क्योंकि वहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली का राज्य हो गया था। और बादल हरियाली देखकर खुद ही अपने पानी के कलश लुटाने के लिए दौड़े चले आते थे।